ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर, रेंज करते हुए भाई हमारे को अपना हैंड हाइजीन, मतलब कि भाई छोटी सी चीज सैनिटाइजर का हमारे को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए से लेकर ग्लव्स का इस्तेमाल करना कैसे चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ हाथ धोने का सही तरीका क्या है वो, साथ ही साथ हमारे को फेस प्रोटेक्शन, ठीक है, अगर कोई खांसी के साथ आता है, जुकाम के साथ आता है, तो उसके लिए हमारे को क्या प्रोटेक्शन लेनी जरूरी है, जिनको भाई इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, लंग्स की बीमारी हो सकती है। फिर साथ ही साथ अगर किसी को गलती से सुई लग जाए उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, और फिर साथ ही साथ जो जनरल हॉस्पिटल की साफ सफाई होती है उसके लिए हम लोग क्या छोटा छोटा अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल को साफ रखने के लिए, और मतलब देखने के लिए कि आगे चल के किसी और को हमारी लापरवाही की वजह से चोट ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें सबसे पहले यही हमारा सवाल होता है कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, दो तीन कारणों की से हमारे लिए कम से कम बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है पहले बहुत ही बिजी है। एक दिन में हम इतने ज्यादा ओपीडी में 100 से ऊपर मरीज देखते हैं, और हमारे यहाँ बहुत से मरीज जो होते हैं एडमिटेड भी होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है मरीजों के बीच में, नर्सेस के बीच में, इतना भाई कॉटन पास हो रहा है, सुइयां लग रही हैं, आईवी चल रही हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली भाई इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ भाई जहाँ हमारे मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीजर जो होते हैं उसमें खून इन्वॉल्व होता है मरीज का, तो इसीलिए ठीक है, इन्फेक्शन और अगर किसी को खून की बीमारी है वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान को पास हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे को ये भी देखना जरूरी है कि भाई अगर गलती से ये फैल जाता है किसी से, फॉर एग्जांपल अगर किसी को इन्फेक्शन है, किसी और को होने का रिस्क होता है, तो हमारे को इसको, ताकि बाकियों को ना फैले, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं जो लेने बहुत जरूरी होते हैं। और अंत में भाई बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये हॉस्पिटल के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर कल को सीमा जी को कुछ इन्फेक्शन है, उनसे वही इन्फेक्शन पास हो गया विमला जी को, उनसे हो गया आकाश जी को, उनसे हो गया लैब वाले इजाज को, तो भाई हमारे इतने सारे जो स्टाफ लोग हैं जो पेशेंट्स के फ्रंट लाइन पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनकी अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो हॉस्पिटल भी इसमें इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। ऑब्वियसली फिर एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें जहां पर एक पेशेंट को शायद अस्पताल में रहना होगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है, वो कुछ और दिनों से उसका स्टे बढ़ सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती है। तो ये हॉस्पिटल के ऊपर और पेशेंट के ऊपर इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा आगे चल के फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई हैंड हाइजीन के साथ। तो बेसिकली हम जानते हैं कि भाई हाथ धोना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि भैया ने भी मल्टीपल टाइम्स बहुत बारी कोशिश करी है कि भाई अलग से हमारे को बताएं कि भाई क्या तरीका होता है हाथ धोने का। तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कहा जाता है कि यूजुअली हैंड वॉशिंग टेक्निक, ठीक है, एटलीस्ट 40 सेकेंड, आधे मिनट से 1 मिनट के बीच तक का होना चाहिए, और अगर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो तो खैर बेहतर ही है। ठीक है, ये इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई हमारे हाथ हर जगह छू रहे होते हैं। ठीक है, चाहे बिस्तरा हो, पेशेंट का गाउन हो, ठीक है, पेशेंट के फैमिली मेंबर हो, हम एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाते हैं। तो भाई हमारा जो हाथ है उसके ऊपर ये पैथोजेंस जो होते हैं बैठ सकते हैं। अगर हमने यही पैथोजन अपने हाथ पर डालकर कहीं और छू दिया, या अपने खाने पर बिना हाथ छू दिया, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, या हम एक इनडायरेक्टली किसी और को भी पास कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कि भाई नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि हमारे यहाँ पे भी आसपास जो मरीज होते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स है, और वही नहीं हमारे भी फैमिली मेंबर्स, हम पूरी तरीके से ठीक से हाथ नहीं धोते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि 90% से ऊपर लोगों को ठीक से अपना हाथ ही नहीं धोना आता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे हमारे काफी हॉस्पिटल्स में भी, और हमारे यहाँ पे भी है ऊपर ओटी के पास बाहर, जहाँ पर एक चार्ट है जहाँ पे हमने दिखाया कि क्या तरीका है जिससे हर पार्ट हमारे हाथ का, हर भाग, ठीक है, ठीक से उसको हम साफ करें। जो हमारे नाखून है वो भी भाई हाथ का एक हिस्सा है, तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम उसको भी ठीक से हम साफ करें। क्यों,
क्यों? क्योंकि अगर वो साफ नहीं होता, ठीक है, उसके द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी ये है कि भाई हम जब भी मरीज से के पास जाएं उससे पहले हम अपना हाथ धोएं, ठीक है, और उसके बाद भी ऑब्वियसली इतने मरीज हैं तो कम से कम हमारे को जरूरी ये है कि भाई कम से कम हम सैनिटाइज जरूर करें, ठीक है। अगर हम जल्दबाजी में एक मरीज के बाद जा रहे हैं, एक मरीज के दूसरे मरीज के पास जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे उस कमरे से बाहर निकले, दूसरे कमरे में जाने से पहले हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हाथों को ठीक से धोएं। अगर हो सकता है तो हमारे को ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हम जब भी कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली फोली कैथेटर, ठीक है, वो तो होता ही है फोली कैथेटर डालने से पहले कि हमारे को स्टेराइल ग्लव्स पहनने जरूरी है, लेकिन हमारे को ये भी कोशिश करनी बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथ भी उससे उस प्रोसीजर से पहले धोएं, वो जो औजार है उनको पकड़ने से पहले धोएं और उस प्रोसीजर को करने के बाद ही फिर से धोएं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि भाई जैसे अब मैंने कहा कि भाई हम पेशेंट के बिस्तर को भी छू रहे होते हैं, ठीक है, हम पेशेंट के गाउन्स को भी छू रहे होते हैं, तो हमारे को बहुत 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 जरूरी है कि टाइम लेकर हमारे को अपना हाथों को साफ रखना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे को ये भी कोशिश रखनी है कि हम अपने जो हाथ धोने के लिए टाइम ना रखें, हम ग्लव्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे थे ग्लव्स, तो बेसिकली हमारे को ग्लव्स का इस्तेमाल भी करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम किसी भी पेशेंट का कोई भी बॉडी फ्लूइड छू रहे हो, जैसे कि ब्लड हो गया, उनका म्यूकस हो गया, ठीक है, वॉमिट हो गया, सलाइवा हो गया, किसी भी प्रकार का फ्लूइड रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बारी जो ये हमारा जो फ्लूइड होता है, ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है जो मैं यहाँ पे क्लियर भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के स्किन के सरफेस पर लगता है, कोई ऐसा दिक्कत देने का रिस्क रखता नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर हमारे को गलती से कट है, ठीक है, या अगर ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के पास, भाई लिप्स के पास, टंग में, नोज में, ईयर में, आई में अगर चले गया तो बहुत 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 हमारे को दिक्कत दे सकता है। क्यों? क्योंकि फिर ये हमारा इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस ए, सॉरी, बी, सी, HIV, ये ऐसे फैल सकते हैं खून के द्वारा, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई इन्फेक्शन किसी को है, उसके सिक्रीशन हमारी आंख में चले गए तो आंख में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, ठीक है। कान में चले गया तो कान में हमारे को इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, और फिर वहां का अगर इन्फेक्शन हो गया आंख या कान का फॉर एग्जाम्पल, हमारे को बहुत दिक्कत हो सकता है। तो बिल्कुल हमारे को बहुत ध्यान रखना है कि हमारे को ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि हमारे को लगता है कि अरे ग्लव्स एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम जब दूसरे मरीज के पास जाएंगे उससे पहले हम बस अपना हाथ को ग्लव्स को ही पहनकर सैनिटाइज कर लेंगे। हमें ये नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्लव्स को चेंज कर लेंगे और हम एक नया पेयर ऑफ ग्लव्स ले लेंगे, लेकिन हम वही सेम चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इसको आप ये समझिए कि भाई जब मैं अपना दोपहर का खाना खाता हूँ उसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि बिना हाथ धोए मैं रात का भी खाना खा लेता हूँ। खाने से के बाद मैं अपना हाथ धोता हूँ और फिर उसके बाद फिर से अपना मैं रातों खाने से पहले फिर से अपना हाथ धोऊंगा, ठीक है। तो इसका हमारे को बहुत ध्यान रखना है कि ग्लव्स एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत डिस्पेंसेबल है, उसका मतलब हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे को करना चाहिए जितना हो सके उतना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साथ ही साथ अब हम आएंगे इसके बाद फेस प्रोटेक्शन पर, क्योंकि आपने देखा है कि हम बहुत बारी जब भी हम काम करते हैं बहुत स्प्लैश होता है, और स्प्लैश मतलब कि भाई हमारे चेहरे पर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भाई छोटी सी छोटी चीज, जैसे हमने एक सिंपल बेसिक मास्क पहन लिया, ठीक है, जब भी हम किसी पेशेंट के पास गए, ठीक है। साथ ही साथ बहुत लोग आई प्रोटेक्शन भी यूज करते हैं कि भाई जैसे गॉगल्स होती हैं, ठीक है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और गॉगल्स भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई बहुत स्पेशल होने की जरूरत है, स्टाइलिश होने की जरूरत है, बट वैसी जो ट्रांसपेरेंट हो, थोड़े से स्टर्डी हो और हार्ड प्लास्टिक से बनी हो। जो लोग चश्मे पहनते हैं उनके लिए भी वो गॉगल्स आती हैं जो चश्मों के ऊपर वो पहन सकते हैं, और इससे बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इन गॉगल्स को जो मटेरियल होता है ये साफ करने में भी ज्यादा आसान होता है, और जब ये होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये यूजुअली उतनी आराम से टूटेंगे नहीं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत से लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो आपने देखा होगा आजकल स्पेशली कोविड के मरीजों के पास जब हम कांटेक्ट में आते हैं, हमारे को ये प्रोटेक्शन रखनी बहुत जरूरी है। फेस शील्ड बेसिकली आपका पूरा फोरहेड से लेकर, ठीक है, नीचे तक पूरा आपका फेस को कवर कर लेती है। उससे ये फायदा होता है कि भाई अगर आपने नीचे मास्क भी अगर नहीं पहना हो, ठीक है, बाई चांस आई प्रोटेक्शन अलग से ना हो, ठीक है, ये आपके पूरे चेहरे को कवर करके आपको प्रोटेक्ट कर ले। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है, ये आपको खून, आपको किसी का जो कॉफ ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ कोई भाई यूरिन या कोई वॉमिट का प्रोडक्ट आपके चेहरे पर ना आए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ठीक है। अब साथ ही साथ हमने अभी तक तो बात करी थी चेहरे को लेकर, ऑब्वियसली बॉडी प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। अब हमें लगता है अरे हमने तो कपड़े पहन रखे हैं, हमारे को क्या जरूरत, बट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कपड़े होते हैं, ठीक है, कॉटन होता है, वो इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे मैंने कहा कभी कभी हमारे स्किन पर लगे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे को ये कभी रिस्क नहीं लेना है। ठीक, कपड़े होते हैं, वही हम कपड़े घर भी बहुत भारी पहन कर चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे को बहुत सावधान रहना रखना जरूरी है अपने आप को, कि भाई जैसे भाई ओटी स्टाफ ही नहीं, हम जब हॉस्पिटल में भी आए, जैसे भैया ने हमारे को पहले भी बताया कि भाई कपड़े डिफरेंट होने चाहिए हॉस्पिटल के, जो हम स्क्रब्स अलग से पहन ले। क्यों? ताकि हम वो जो स्क्रब से अगर गंदे भी हो जाए, हम उसको अलग से हम धो दें, हॉस्पिटल में ही धो दें, ताकि हम जितने भी कीटाणु हैं हॉस्पिटल से वापस घर ना लेकर जाए। ठीक है, जिस तरह हम ओटी में इतनी प्रोटेक्शन लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर में उतनी प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट रखने के लिए, ठीक है, हमारे को शायद उतने लेवल का नहीं, लेकिन भाई हमारे को अपने आप को और अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई हम अपने स्क्रब्स अलग रखें, ठीक है, हम उनको अलग से धोएं, ठीक है, और हम कोशिश ये करें कि अगर हो सकता है तो भाई हम हॉस्पिटल में अपने घर वाले कपड़े ना पहने, हम हॉस्पिटल में भाई अपने कपड़े उतारें घर वाले, हॉस्पिटल स्क्रब्स पहने, और फिर वापस आकर हम जाने से पहले फिर से वो चेंज करके अपना हम लोग घर जाएं। ठीक है, ऑब्वियसली हमने देखा है कि ये हमारे साथ ही नहीं जरूरी है, ये पेशेंट्स के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता पेशेंट्स कहाँ से आ रहे होते हैं, तो इसलिए पेशेंट गाउन जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उनके लिए रखना क्लीन बहुत जरूरी है, ताकि वो जब आए वो सिर्फ अपना ही पहने, ठीक है, और सॉरी हॉस्पिटल का गाउन ही पहने, और अपने कपड़े साइड पर रखे, और जाने से पहले अपना वापस कपड़े घर के पहन कर चले जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि भाई कब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। इसका सिंपल मैं जवाब ये देता हूँ कि भाई जितना से जितना हो सके। क्यों? क्योंकि हम पेशेंट के घर वालों को बोल नहीं सकते, जो उनके साथ गार्डियंस आते हैं, कि भाई आप लोग भी भाई हॉस्पिटल का गाउन पहनिए, नहीं। लेकिन भाई हमारा ये है कि भाई पेशेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को उनके साथ काम करना है। तो इसलिए हमारे को ये कोशिश रखनी है कि भाई हम पेशेंट को भी बोले कि भाई वो हॉस्पिटल का क्लीन गाउन पहने, और अपने कपड़े घर पे जब जाएं तब पहन कर चले जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई है रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो इसमें भी जो बेसिकली खेल है, दो लोगों का आता है, मैं कहता हूँ हमेशा, ठीक है, हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, ठीक है, और जो हमारे मरीज होते हैं उनका। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कोई आपके पास आता है, मरीज ही नहीं भाई, अगर हमारे घर पे भी कोई हो जिसको कोई फेफड़ों की इन्फेक्शन हो, लंग इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो हमारे को जरूरी है उनको बताना कि किस प्रकार का हमारे को खांसना है। तो कोविड से पहले बहुत से लोग होते थे, जो मैंने एटलीस्ट देखा है, जो करके खांसा करते थे। ठीक है, फिर एडवाइजरी निकली कि नहीं, उसमें भी हो सकता है कि भाई आपके हाथ के वेब्स के बीच में से, ठीक है, पार्टिकल्स निकले। तो सबसे सेफेस्ट तरीका क्या है? सेफेस्ट तो नहीं कहूंगा, मैं कहना चाहिए कि भाई सारे तरीकों में से, ठीक है, सबसे सेफेस्ट ये है कि आपको अपना जो हाथ है, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं करना, अपनी जो बाजू है उसमें आपको कफ या स्नीज करने की कोशिश करनी है, वो सही तरीका है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और एक चीज हमारे को हमेशा याद रखना है कि भाई अगर हम कभी भी कोई टिश्यू का इस्तेमाल करें, तो हमारे को टिश्यू बस ऐसी सड़क पे नहीं फेंक देना है या जमीन पे नहीं फेंक देना, उसको अलग से डस्टबिन में प्रॉपरली फेंक देना है। और ऑब्वियसली हम जब भी खांसी करें या सॉरी मरीज भी खांसी करे, हम भी खांसी करें, ठीक है, तो उसको अपना हाथ धोना बहुत जरूरी है वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनका भाई जितने भी ड्रॉपलेट्स हाथ में रह गए, ठीक है, उन्होंने किसी और सरफेस पर छू दिया, कहीं और किसी के साथ हाथ मिला लिया, तो उनको भी वो ऐसा दे सकते हैं। कहा जाता है कि भाई एक इंसान एक दिन में सैकड़ों लाख बारी अपना जो है चेहरा पे अपना हाथ लगाता है। तो सोचिए अगर भाई मेरे को कोई इन्फेक्शन है, मैंने अपने हाथ में स्नीज किया और मैंने दीपक जी के साथ हाथ मिलाया, दीपक जी अनजाने में भाई अपना आंख का भी मल लेंगे, नाक के पास अपना हाथ ले आए, मुंह के पास हाथ ले आए, तो उनको भी इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे को भी ये कोशिश करनी है कि भाई अगर हमने किसी को ऐसे देखा कि भाई ये इंसान है जिसको भाई ऐसा इन्फेक्शन है, तो हमारे को तुरंत, ठीक है, नर्सेस को, डॉक्टर को बता देना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अकॉर्डिंगली देख सके और हम उनको अगर आइसोलेट करने की जरूरत है कर सकें। ठीक है, अगर उनको ऐसा इन्फेक्शन हमारे को लग रहा है कि भाई ऑब्वियसली ट्रांसमिसेबल है, उसका मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान से जा सकता है, उनको हमें कोशिश करनी है कि भाई दूसरे लोगों के ज्यादा करीब ना रहे। कहा जाता है कि कम से कम 6 फुट का फासला, 1.5 से 2 मीटर का फासला रखना जरूरी होता है उनके बीच में और बाकी लोगों के बीच में। अगर कोई उनके पास भी आता है, ठीक है, उनके पास खुद काफी प्रोटेक्शन होनी चाहिए।
ठीक है। साथ ही साथ ये हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है कि भाई हमारी ये ऐसी बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो वाकई में हम लोगों को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको को बचा सकते हैं इस बीमारी से। हमारे को जितने भी ये इंफॉर्मेशन वाले लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले पोस्टर्स जो भैया हमेशा कहते हैं, वो हॉस्पिटल में लगाना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके, ताकि अगर कोई हो भी, वो उसको देखते रहे, पढ़ते रहे और सीखते रहे उससे। ठीक है, क्योंकि एक चीज समझना है, हम हर किसी इंसान के पास तो जाकर उनको बता नहीं सकते कि क्या सही चीज है क्या नहीं है, लेकिन अगर हम उनके लिए चीजें लगा देंगे, लोग कम से कम एक हद तक थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको लेकर, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट चीज आती है नीडल स्टिक इंजरीज। उसका मतलब कि कोई भी अगर भाई नुकीले पदार्थ हैं, अगर उनसे हमारे को कभी कुछ चुभन हो जाए, तो हमारे को उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे को उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने इतनी कॉमनली देखा, और ये मेरे साथ बहुत बारी अपनी ट्रेनिंग में हुआ है, बहुत बारी मतलब कम से कम 4 बार तो मेरे को याद है जो मेरे को ऐसा हुआ है। तो इसलिए जो होता है हमारे को बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, नीडल्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती है, जो हम ओटी में भी जिन इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है, स्कैल्पल हो सकता है जिसको हम ओपीडी में भी जब जिसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे को उसको ठीक से रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे जरूरी है, क्योंकि जब भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स खून लगता है। ठीक है, अगर किसी को भाई हेपेटाइटिस की बीमारी है या एड्स है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये किसी और को गलती से चुभ गया, तो उनको भी रिस्क है कि ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन हो सकता है, और उनको भी ये बीमारी हो सकती है, जो बहुत आराम से प्रिवेंटेबल है, अब अगर हम सतर्क रहें। तो इसलिए कुछ कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जिसको हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं, उसका मतलब है कि भाई जो एक्चुअली में औजार है नोकीला, ठीक है, जो बना होता है, उसका कुछ वो ऐसा बना होता है, मैन्युफैक्चर होता है कि ऑलरेडी उसमें तरीका होता है कि अगर वो शार्प है, ठीक है, उसको फेंकने से पहले उसको प्रोटेक्ट करने का, जैसे होता है शेल्फ शीथिंग सिरिंजेस। ठीक है, तो आप वो देख रहे हैं नीचे राइट पे फोटो कि भाई आपका सिरिंज है और नीडल है। ठीक है, नीडल के साथ एक ऑलरेडी एक अटैचमेंट प्लास्टिक की आती है, और वो जो प्लास्टिक की अटैचमेंट है, हम जैसे ही किसी को इंजेक्शन दे देते हैं, उस नीडल को कवर कर देते हैं, और हम फिर उसको शार्प्स के बॉक्स में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। शार्प्स का बॉक्स बहुत जरूरी है, ठीक है, इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि उसको जो वो बॉक्स है वो थिक प्लास्टिक से बना होता है, हम उसके बारे में और आगे बात करेंगे। और उसमें ये फायदा होता है कि वो पंक्चर नहीं होता है नीडल्स के साथ, ठीक है, और वहां से नीडल्स आराम से ट्रांसफर हो सकती है बाहर रिसाइकलिंग होने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात होती है वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल। वो ये सब चीजें बहुत हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हमेशा शायद काम ना करें। क्यों? क्योंकि जो हम बहुत सी जो नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या पता हम उसका गलती से खो दें कैप। ठीक है, तो हमारे को इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सी शार्प ऑब्जेक्ट्स के तो भाई शायद कवर भी ना आते हो। ठीक है, तो इसीलिए कुछ तरीके होते हैं, और ये मैं खुद डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जब हम अगली बार वार्ड में राउंड्स ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें से एक तरीका होता है वन हैंडेड स्कूपिंग टेक्निक, जिसमें भाई ये आपने अपना नीडल पकड़ा और उसका कैप बड़ा होता है। ठीक है, और जो कैप के अंदर आप उसको डाल देंगे, और उस कैप को अपना थंब के साथ फिक्स करके फेंक देंगे। ठीक है, वो एक होता है। फिर एक हमारे को एक चीज लगता है कि भाई अगर हम नीडल को बेंड करेंगे, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक चीज सोचने की बात है, ठीक है, आपने नीडल बेंड करी, उसका जो शार्प एंड है वो तो अभी भी भाई इंटैक्ट ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लंट हो गया, वो अभी भी पंक्चर कर सकता है हमारे स्किन को। तो ये कुछ चीजें होती है जिसमें हमारे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी भी बस नीडल को उसका जो नोकीला एंड होता है उसके साथ हमारे को पॉइंट नहीं करना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप चक्कू को भाई जब किसी को पास करोगे, उसके शार्प एंड के साथ तो पास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उनको उनका जो उनके हाथ को जब वो एक्सेप्ट करेंगे, उसको पंक्चर करने का रिस्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें लगता है कि बहुत कॉमन है, अरे ये तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब हम फिर से एक दिन में इतने मरीजों का ध्यान रख रहे होते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन है, और इससे चोट लगना भी बहुत कॉमन है, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम ये छोटे छोटे प्रिवेंटेटिव स्टेप्स लें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जिस तरह मैं शार्प्स बॉक्सेस की बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आप लोगों को ये याद भी होगा कि भाई जफर को स्पेशली जैसे चुन से भी भैया बोलते रहते हैं, हम जब भी कोई भी प्रकार का हॉस्पिटल वेस्ट होता है डिस्पोज करते हैं,
ठीक है, हम सब कुछ एक बोरे में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ वेस्ट होते हैं जिसको हम जलाते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको हम रिसाइकल करते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको बेसिकली आप फिर से यूज करने के लिए सेग्रीगेट करते हो, ठीक है। तो इसको सेग्रीगेट का मतलब कि भाई सबको आप अलग अलग हिस्सों में बांट देते हो, ठीक है। ये हमारे को बहुत मदद कर देता है डिसाइड करने के लिए कि हमारे को कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, हटा देना है, किसको हमारे को फिर से इस्तेमाल कर लेना है। तो बहुत से जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। एक नीडल हो सकता है, भाई फोली कैथेटर हो सकता है, ठीक है। जो इंसान का वॉमिटिंग होता है, फीकल मटेरियल होता है, ठीक है, सलाइवा होता है, ब्लड होता है, ठीक है। ये सारा वेस्ट मटेरियल में डिवाइड किया जाता है। तो भाई जैसे हमने कहा डिफरेंट कलर्स में डिवाइडेड होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो जैसे जो अगर ग्रीन कलर होता है उसका मतलब होता है जनरल वेस्ट रखना, ठीक है। उसमें आपका किचन का आ जाता है, पेपर्स आता जाता है, वाटर बॉटल्स और कैंस आ जाता है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि भाई इसको कहीं जगह पर डाला जाता है, ठीक है, जहां पर लोग इसको फिर से आकर इस्तेमाल ना कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे किचन का सामान अलग होता है और जो हॉस्पिटल से निकला हुआ सामान होता है उसको अज्यूम किया जाता है कि कंटामिनेटेड होता है और उसको नॉर्मली हम नहीं कोई भाई घर के काम के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली लाल होता है आपको प्लास्टिक्स के लिए, ग्लव्स के लिए, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा जो इन्फेक्टेड बॉडी मटेरियल होता है, जैसे मैंने कहा भाई भाई स्टूल हो गया है, यूरिन हो गया है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो स्टूल, यूरिन, ब्लड के कांटेक्ट में आई हुई हो, ठीक है, ये सब, ठीक है, चीजें उसमें इस्तेमाल उसमें फेंक कर उसको या तो जलाया जाता है या उसका स्पेशल तरीका होता है जिसको उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जो हम ऑपरेशन थिएटर में भी जो भाई अगर कोई हमारे को गॉल ब्लैडर या कोई ऑर्गन निकल गया जिसको हमारे को आगे इस्तेमाल नहीं करना है, इन द सेंस कि आगे बायोप्सी के लिए नहीं भेजना, वो भी हम जाकर येलो वाले में डाल सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ हमारे ऐसी चीजें होती है जो आराम से टूट सकती हैं, ग्लास वाली चीजें, ठीक है, वो हम डाल देते हैं एक ब्लू कलर में, ठीक है, डब्बे में। यूजुअली उसके लिए एक डब्बा भी नहीं, एक कहा जाता है आप प्लास्टिक बॉक्स ही प्लास्टिक है ना, सॉरी, कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वो होता है शार्प्स। उसका मतलब कि कोई भी अगर कोई नीडल हो गई है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमने काफी देर तक इस्तेमाल कर लिया है, जो अभी हम नहीं कर सकते हैं, हम बहुत बारी एसिटिक टैप्स कर रहे होते हैं, वो सब यूजुअली शार्प्स कंटेनर में जाता है, ठीक है। शार्प्स कंटेनर का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमेशा ऐसी चीज जो भाई आपकी स्किन को काटे है। उसका मतलब ये हो सकता है कि भाई उतना उसमें क्षमता है कि भाई वो आपके स्किन को हल्का सा एक चोट पहुंचा सकती है, ठीक है। जैसे आपका सेंट्रल लाइन वायर्स, इवन तो आपका जो शीदिंग जो होती है और कवर भी होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, आपके स्किन को ऐसा टच नहीं करेगा, लेकिन उसका अंत थोड़ा सा नुकीला होता है, तो उसको भी हम शार्प्स में ही भेजते हैं। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, परफेक्ट। पेशेंट केयर इक्विपमेंट, इसमें तो खैर हमारी ओटी टीम बहुत अच्छी तरह जानती है, भैया इसके बारे में रात दिन बात करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऐसे ऐसे ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बहुत से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको साफ करने में मदद करती हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उसका महत्व सिर्फ ओटी में नहीं होता है, उसका जो हम यूज होता है हम डे टू डे इनपेशेंट में और ओपीडी में भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई उसमें ग्लव्स हो सकते हैं, लोगों के गाउन्स हो सकते हैं हम जिसको बार बार रीयूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत बारी तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग कुछ मशीनों में जो सेंट्रल लाइंस होती हैं, पोलीज होते हैं, उसको भी यूज करने के लिए उसको साफ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम बार बार ईटीओ की बात करते हैं, ठीक है। हम उसमें अल्ट्रासोनिक क्लीनर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको आपको चीज बहुत सी चीजों को साफ करने के लिए आप हीट का भी इस्तेमाल करते हैं। हीट कहा जाता है कि भाई अगर आप यूजुअली 150 डिग्री से ऊपर का अगर आप टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो काफी गर्म है, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो काफी हद तक चीजें डिसइंफेक्ट कर देता है। अब यही हमारे को ध्यान रखना कि हम फॉर एग्जांपल प्लास्टिक मटेरियल को हम हीट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो पिघल जाएगा और सब वो खराब हो जाएगा और मशीन को भी खराब कर देगा। तो इसलिए उस केस में आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरे मशीन्स का आप उनको यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज में हम मैं तो चाहूंगा कि हम लोग इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम एक अलग से एक सेपरेट टॉक रखेंगे,
ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी हमारे लिए ये है कि जो भी एक हमारी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, ये मशीन अगर हमारे पास है, हम उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उससे कॉस्ट भी कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो इन दी एंड सबसे हमने इतने ज्यादा वेज का हमने इतनी ज्यादा तरीकों का के बारे में अभी हमने बात करी कि हम अपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी सराउंडिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हॉस्पिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे जरूरी ये है कि भाई हमारे को हमारे को हमेशा सतर्क रहना होता है, ठीक है। एक बेसिक लेवल होता है भाई सेफ्टी का, क्लेanलीनेस का, वो हमारे को कोशिश करनी है कि हम हमेशा उसका इस्तेमाल करें। और वो जो बेसिक लेवल है, जो हमने अभी पिछले 10 पॉइंट्स में बात करी है, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ठीक है, फेस प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, डिस्पोज कर देना हमारे को सारी हमारी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो सब चीजें सबसे बेयर मिनिमम होता है जो हमारे को करना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ देखना कि भाई अगर हम इनमें से कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपने वेस्ट को अलग अलग बैग्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। हम एक हद तक करते हैं, हमारे पास येलो वाला बैग है, ठीक है, हमारे पास ब्लू वाला है, हमारे पास ब्लैक वाला है, ठीक है, लेकिन भाई शार्प्स बॉक्सेस और ये सब भी हमारे पास रखना जरूरी है। तो इस चीज में हमारी नर्सेज भी बहुत जरूरी है। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे पास कोई डिस्पोज करने का प्रॉपर तरीका नहीं है, तो हमारे को तुरंत आके बताए ताकि हम लोग उस पर एक्ट कर सकें, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको कभी भी, ठीक है, इनमें से किसी भी अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन के लिए या पेशेंट या उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी सवाल आता है कि अरे हमारे को लग रहा है कि इनको शायद ये इन्फेक्शन है, हमारे को क्या करना चाहिए, हमेशा पूछिए, हमेशा पूछिए। अगर भी आपको आपकी बाकी की नर्सेज नहीं बता पा रही है, तो हम लोग हमेशा हैं, तो हमेशा पूछिए। आप पेशेंट्स को भी यही बताइए। आपने देखा कि भाई मरीज के साथ उनका फैमिली मेंबर आए जिनको शायद कोई अपने कोई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आपको उनको समझाना बहुत जरूरी है। हमारा जो कर्तव्य है हमारे मरीजों के लिए नहीं, हमारे उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो हमेशा पूछते रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एक इंसान हमारे जैसा अगर सतर्क रहेगा, ठीक है, तो हम ये जो सारी जो प्रोसीजर्स हैं हम इसको और अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसी बीमारी जो फैल सकती है, ठीक है, हम उसको भी फैलने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की टॉक, ठीक है। थैंक यू। बहुत अच्छा टॉक था। मैं काफी चीजें बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है ये, हम लोग सब लोगों को ये जानना चाहिए अच्छे से। कुछ पॉइंट्स मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा इस टॉक में। पहला तो ये है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बहुत बड़े सोर्स हैं इन्फेक्शन के। पेशेंट नए तरह के इन्फेक्शन लेकर के आ रहे होते हैं और हम लोग उसका सोर्स नहीं बनना चाहते हैं, हम कारण नहीं बनना चाहते हैं उसको आगे फैलने के लिए। तो इसलिए प्रिवेंशन वर्ड पे एकदम ध्यान रखना है कि हमें बचाना है, फैलने से रोकना है। होने के बाद इलाज नहीं करना है, फैलने से रोकना है, हमें रोकने में मदद करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहले एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर सेमलवाइस। वो डॉक्टर आज से 150 साल पहले काम करते थे। उन डॉक्टर के साथ क्या हुआ कि वो जब देख रहे थे कि जिन भी वो सुबह में मेडिकल स्टूडेंट थे और दिन में जा करके औरतों को जहाँ पे बच्चे पैदा होने की जगह होती थी वहां जाते थे। तो एनाटॉमी के क्लास से बिना हाथ धोए जब जाते थे, उन्होंने देखा कि लोगों को इन्फेक्शन का रेट बहुत बढ़ रहा है कि बिना हाथ धोए जा रहे हैं लोग। उस जमाने में लोग सर्जरी करने के बाद हाथ धोते थे, उससे पहले हाथ नहीं धोते थे। तो उन्होंने ये चीज प्रपोज किया कि हम लोग को हाथ पहले धोना चाहिए। तो सब लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया और इतना तक परेशान किया गया उनको कि इवेंचुअली फिर उनकी जान भी चली गई। लेकिन आज हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग आजकल सर्जरी में बिना हाथ धोए नहीं जाते हैं और बहुत अच्छे से हाथ को हम लोगों को स्क्रब करना पड़ता है सर्जरी में जाने से पहले। तो इस चीज को हमें समझना है कि हाथ को खाना खाने के बाद धोना बहुत आसान है, हम लोग सब लोग धोते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले धोना जो है ना वो असली ट्रिक है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है कि पेशेंट से इंटरेक्ट करने से पहले हम लोगों को अपने आप को क्लीन करना। तो दिमाग में ये सिस्टम बनाना हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल काम नहीं है हम लोग के लिए हाथ धोना। तो इसलिए हम लोग को अपने आप को सिखाना होगा कि हमें पेशेंट से इंटरेक्ट करने से पहले कैसे अपना हाथ क्लीन करना है। ग्लव्स मैंने जो पहना है वो नया पहना है या नहीं पहना है, क्या चीजें हैं, मैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला सकता हूँ। इस चीज को हमें दिमाग में एकदम एकदम बसा लेना है, बर्न कर देना है दिमाग में। हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाथ मैंने वॉश किया है, ठीक है। तो प्रोसीजर करने से पहले, इंटरेक्ट करने से पहले, बाद में तो करना ही है लेकिन करने के पहले, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2 टर्म मैं बताऊंगा, ये 2 टर्म को एकदम दिमाग में डालिए। एक का नाम है एंटीसेप्सिस
और दूसरा का नाम है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दो अलग अलग चीज है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि उसमें जो केमिकल जो डाला गया है वो इतना खतरनाक नहीं है कि आपका स्किन जला दे, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट वैसी चीज है कि उसमें केमिकल इतना खतरनाक डाला गया है कि वो आपका स्किन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो अपने बदन पे लगाते हैं, हाथ साफ कर लिए या आर्म साफ कर लिए, इसके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पाइप ट्यूब को साफ किया, नीडल को साफ किया या ग्लव्स को साफ किया, तो उसके लिए हमें डिसइंफेक्टेंट चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि हैंड सैनिटाइजर है तो ग्लव्स के ऊपर लेके, वो काम ही नहीं करेगा, उसके लिए नहीं बना हुआ है वो हाथ के लिए बना हुआ है, हमारे बॉडी के सरफेस को क्लीन करने के लिए बना हुआ है। वो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूब इस्तेमाल नहीं बना हुआ है। तो अगर आप किसी पेशेंट का आईवी कैनुला निकाला, आपने निकालने के बाद फिर से लगाना चाह रहे हैं और उसको साफ नहीं किया है, हैंड सैनिटाइजर से नहीं, डिसइंफेक्टेंट से अगर साफ नहीं किया गया है तो वो साफ नहीं है, ठीक है। इसको एक और तरीका समझने का ये है कि अब आप देखिएगा जमीन पे जो हम फिनाइल जिससे साफ करते हैं वो अपने स्किन पे थोड़ी लगा सकते हैं साफ करने के लिए, वो बहुत खतरनाक होता है, हमारा स्किन डैमेज कर देगा। तो ये एंटीसेप्टिक वर्सेस डिसइंफेक्टेंट हमें एकदम याद रखना है। एंटीसेप्टिक वैसी चीज जो हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं हमारे चीजों को साफ करने के लिए, लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो चीज है जो इसको अगर मुझे साफ करना है, इसमें से अगर बैक्टीरिया हटाना है या वायरस हटाना है, तो उसके लिए मुझे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो एंटीसेप्टिक से नहीं होगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा वो है नीडल स्टिक इंजरी। ये जो बताया सिद्धांत जी ने कि स्कैल्पल से जो चोट लग जाती है या सुई चुभ जाता है उससे चोट लग जाती है, वो है ना आपके चुभने से बचने के लिए नहीं है, वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है ना। वो चोट बहुत कम होती है, 2 सेकंड में दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है। तो याद रखिए कि वो नीडल स्टिक इंजरी चोट लगने की नहीं, कोई बात नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, उससे आपको बहुत खतरनाक इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, खास करके हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ऐसा इन्फेक्शन है कि एक बार अंदर थोड़ा सा भी घुस जाएगा तो आपको वो हो जाएगा। HIV उतना खतरनाक नहीं है बट हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, सेग्रीगेशन जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, सारा कचरा सेम नहीं है। सुई अगर आप फेंकेंगे तो सेम जगह नहीं फेंक सकते, ब्लड चढ़ा दिया पेशेंट को, उसका जो बैग है वो सब जगह आप नहीं फेंक सकते हैं, सब कचरे को अलग अलग जगह फेंकना होता है। इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं कि अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह भेजना है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। एक फाइनल वर्ड इसमें मैं बताना चाहूंगा वो है एसेप्सिस। तो पहले सोच ये थी कि इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसका इलाज करेंगे, लेकिन अब सोच बहुत बदली है, खास करके सर्जरी में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इन्फेक्शन होने ही नहीं दें, हम सफाई ही इतनी जबरदस्त कर लें पहले से, हम बैक्टीरिया को मार लें पहले से ही, बैक्टीरिया वायरस सबको पहले से ही मार दें, फंगस को भी, सबको पहले से, हम इन्फेक्शन होने का इंतजार नहीं करें। जैसे सर्जरी में जो किया था उसको एसेप्सिस कहते हैं, और उसको बहुत तरीके से उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। जैसे ऊपर में ऑटोक्लेव हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी नई मशीन हमने ETO ली है उसका इस्तेमाल करेंगे, UV क्लीनर है, बहुत तरीका है, लेकिन काम यह है कि हमको पहले से ही इन्फेक्शन हमें कंट्रोल कर लेना है।